हर एक व्यक्ति के जीवन में आने वाला शब्द है सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति विश्राम है, निष्क्रियता नहीं। सेवानिवृत्ति आशा है, वृद्धावस्था से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति चिंता से मुक्त होने का एक अवसर है। सेवानिवृत्ति होने वाले व्यक्ति के मन में अगर एक चीज रहे कि इस दुनिया में हम सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आए हैं, प्यार करवाने नहीं, प्यार देने आए हैं, कुछ पाने नहीं, कुछ देने आए हैं, तो आपका सेवानिवृत्ति का जीवन वरदान के रूप में गुजर जाएगा। लेकिन सेवानिवृत्ति किसी किसी व्यक्ति के लिए एक भयावह सपना की तरह होता है। सेवा में रहते हुए अगर वो अपने सेवानिवृत्ति के बारे में सोचते हैं तो उनको एक भयावह घटना की तरह वो लगता है। और वो क्यों लगता है, तो उसी प्रश्न के उत्तर हम सेवानिवृत्ति के बाद का सुखद जीवन कैसे बिताया जाए इसके बारे में बताने वाले हैं। तो सेवा में रहते हुए आदमी को ये 5 क्वेश्चन जरूर मन में आते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद हमें ये क्वेश्चन के आंसर या एक क्वेश्चन आपको सेवा में रहते हुए पता होना चाहिए, और सेवानिवृत्ति के बाद उसके उत्तर आपको ही पता होना चाहिए। तभी आपका जीवन सेवानिवृत्ति के बाद में सुखमय तरीके से बीता जा सकता है। तो क्या है वो क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है कि सम्मान। आपको सेवा में रहते हुए मिलने वाला सम्मान क्या आप सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको मिलेगा? दूसरा क्वेश्चन है आत्मनिर्भरता, जो कि आप अपने पैसे, अपने चीज़ें या अपने काम खुद करते थे, क्या वो आत्मनिर्भरता बनी रहेगी? तीसरा क्वेश्चन है आर्थिक सुरक्षा, जो कि सेवा में रहते हुए आपके पास रहती थी, क्या वो सेवानिवृत्ति के बाद भी बनी रहेगी? चौथा क्वेश्चन है आपका मानसिक स्वास्थ्य, कि जो आनंदमय तरीके से आप अभी अपना जीवन बिता रहे हैं वो उसके बाद में रहेगी? और पांचवा क्वेश्चन है आपका शरीर, यानी कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य। क्या आपको इस 5 क्वेश्चन का आंसर पता है? नहीं तो सुनिए ये आगे के उसके उत्तर। कोई भी व्यक्ति जब अपने कार्य में या सेवा में रहता है तो उसके पास एक पद होता है और जिससे उसको एक सम्मान मिलता है। अगर वो सम्मान आपको बरकरार रखना है तो उस कार्य में या उस सेवा में रहते हुए अपने साथियों से आपका आचरण एक मधुरतापूर्वक रहना चाहिए। आपका वही आचरण आपके परिवार में रहना चाहिए। आपके क्रोध पे आपका नियंत्रण होना चाहिए, जिससे वही सम्मान आपको उस पद न होने के बाद भी आपको सामाजिक जीवन में मिलेगा। दूसरा है आत्मनिर्भरता। वर्तमान में सेवा में रहते हुए भविष्य के लिए नियोजन करके उस पूंजी को रखना, वही आपको आपके सेवानिवृत्ति के बाद में आत्मनिर्भर बनाएगी। अगर आप सेवा में रहते हुए भविष्य के लिए कोई भी योजना नहीं बनाते हैं तो आप आपके ऊपर, अपने ऊपर या आत्मनिर्भर नहीं रह सकते। तीसरा है आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा, अगर आप अपने परिवार के साथ में मधुरता से, आनंद से रहते हैं, आपके परिवार के साथ तालमेल बनाए रखते हैं, आपके पुत्र एवं पुत्री को व्यावसायिक शिक्षा या धनोत्पादन या धन से निगड़ित जो भी शिक्षा देते हैं तो वो आप पे निर्भर नहीं रहेंगे। वो आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे, ना कि आपका बोझ। इससे आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान हो सकती है। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य। ये 3 प्रश्न से ऊपर ही जुड़ा हुआ है। अगर ये तीनों चीज़ आपके जीवन में सही रहती है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बरकरार रहेगा। और पांचवा है शारीरिक स्वास्थ्य। अगर ये चारों चीज़ें आपके पास में है तो आप अब घूमने जा सकते हैं, ऐतिहासिक स्थलों को जाके मिल सकते हैं, अपने आप को रूटीन बना सकते हैं, जो भी ग्रंथालय है या पुस्तक है वो उनको आपका मित्र बना सकते हैं, अपने मित्रों के साथ घूम सकते हैं, और जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। अगर आप भी सेवानिवृत्ति के या सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो इस 5 क्वेश्चन अपने आप को एक बार पूछिए
और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस 5 प्रश्न के उत्तर आपके पास रखिए। और अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर अच्छे लगे या प्रश्न के उत्तर अच्छे लगे तो आर्य मोटिवेशनल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऐसे ही कहानियाँ या ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच लेकर हम आपके पास बार बार आएंगे। इसलिए आपका सहयोग, आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार।